सावन की मासिक शिवरात्रि के पावन अवसर पर मंगलवार को पूरे मेरठ जिले में आस्था और भक्ति का अद्भुत नजारा देखने को मिला। देर रात से ही शहर और ग्रामीण क्षेत्रों के प्रमुख शिवालयों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ने लगी। भगवान भोलेनाथ के दर्शन और जलाभिषेक के लिए भक्त लंबी कतारों में खड़े नजर आए। मंदिरों में गूंजते हुए हर हर महादेव और बम बम बोले के जयकारों से पूरा वातावरण शिवमय हो गया। प्रशासन और मंदिर समितियों की ओर से श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। विशेष व्यवस्थाएं भी की गईं। कई प्रमुख मंदिरों के कपाट लगातार खोले रखने की व्यवस्था की गई, जिसके चलते देर रात से लेकर सुबह तक श्रद्धालुओं का मंदिरों में पहुंचने का सिलसिला जारी रहा। सावन की शिवरात्रि पर कांवरियों का उत्साह देखने लायक था। हरिद्वार से पवित्र गंगाजल लेकर अपने गंतव्य की ओर बढ़े कांवरिये शिवालयों में पहुंचकर भगवान शिव का जलाभिषेक कर रहे हैं। हाथों में गंगाजल और कांवड़ लिए शिव भक्त अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए। कांवरियों के साथ स्थानीय श्रद्धालु भी बड़ी संख्या में मंदिरों में पहुंचे। श्रद्धालुओं ने भगवान भोलेनाथ को जलाभिषेक किया, साथ ही दूल, बेलपत्र, धतूरा और फल चढ़ाया। जलाभिषेक के दौरान मंदिर परिसर हर हर महादेव के जयकारों से गूंज उठा। शिवरात्रि के अवसर पर मेरठ के प्रमुख शिवालयों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ लगातार बढ़ती गई। अब तक बड़ी संख्या में भक्त भगवान शिव का जलाभिषेक कर चुके हैं। मंदिरों के बाहर लंबी लंबी कतारें हैं। महिलाएं, पुरुष, बुजुर्ग और युवा सभी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। कई श्रद्धालु परिवार के साथ मंदिर पहुंचे तो कई भक्त पैदल ही लंबी दूरी तय कर भोलेनाथ के दर्शन के लिए पहुंचे। भीड़ के बावजूद श्रद्धालुओं में उत्साह और भक्ति का भाव कम नहीं हुआ। मंदिर परिसर में लगातार शिव भजनों और जयकारों की गूंज सुनाई देती है। मेरठ के प्रमुख शिव मंदिरों में शिवरात्रि के अवसर पर सुबह से ही भक्तिमय माहौल बना रहा। श्रद्धालु भगवान शिव का नाम जपते हुए कतार में आगे बढ़ते रहे। जलाभिषेक के दौरान भक्तों ने हर हर महादेव और बम बम बोले के जयकारे लगाए। शिव भक्तों का कहना था कि सावन की शिवरात्रि पर भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करने का विशेष महत्व है। इस आस्था के चलते बड़ी संख्या में लोग अपनी मनोकामनाओं के साथ शिवालयों में पहुंच रहे हैं। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन और पुलिस की ओर से सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। प्रमुख मंदिरों और उनके आसपास से पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। भीड़ को व्यवस्थित करने के साथ श्रद्धालुओं की सुरक्षित आवाजाही पर भी लगातार नजर रखी जा रही है। मंदिर समिति के साथ समन्वय बनाकर पुलिस और प्रशासन व्यवस्था संभालने में लोग जुटे हैं, ताकि जलाभिषेक के दौरान किसी श्रद्धालु को परेशानी का सामना ना करना पड़े। प्रवेश और निकास व्यवस्था को भी व्यवस्थित रखने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। सावन की मासिक शिवरात्रि पर मेरठ का माहौल पूरी तरह शिवमय नजर आया। एक ओर हरिद्वार से गंगाजल लेकर पहुंचे कांवरिये भगवान शिव का जलाभिषेक कर रहे हैं, तो दूसरी ओर स्थानीय श्रद्धालु भी बड़ी संख्या में शिवालयों में पहुंचकर पूजा अर्चना कर रहे हैं। सुबह सुबह मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ नजर आई। लंबी कतारें, गूंजते जयकारे और भोलेनाथ के प्रति अटूट आस्था ने मेरठ में सावन की शिवरात्रि को भक्ति और श्रद्धा के भव्य पर्व में बदल दिया। शिवरात्रि का जल अभिषेक शुरू हो चुका है। किस तरीके से पुलिस प्रशासन की तैयारियां हैं? जोन में किस तरीके से तैयारियां की हैं? सभी जगह सभी जनपदों में पूरी तैयारी है और तैयारी लगभग 3 महीने से कर रहे हैं हम लोग। और लगातार पिछले 12 दिवस से सारा पुलिस बल जो है 2 शिफ्टों में काम कर रहा है। अधिकारियों के लिए जो है वो एक ही शिफ्ट है और सारे, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे साथ एडिशनल एसपी अवनीश कुमार और एडिशनल एसपी श्री असीम चौधरी साहब हैं। ये लोग बीती रात से यहीं पे खड़े हैं लगातार बदस्तूर, और ये तब तक खड़े रहेंगे जब यहाँ की भीड़ एकदम खत्म नहीं हो जाएगी। श्रद्धालुओं का बहुत उमंग है। आज महाशिवरात्रि त्यौहार है। आप देख सकते हैं कि 2 बच्चे हैं हमारे साथ। ये बच्चे जो है बहुत दूर दूर से आए हैं, हरिद्वार से जल लेकर आए हैं और वो औघड़नाथ बाबा पे पलटन बाज़ार पे जो है आके जल चढ़ाए हैं। इसी तरह से यहाँ से फिर ये वापस बागपत जाएंगे। तो कई जगह से लोग बहुत लगभग 100-100, 200, 250 किलोमीटर चल के लगातार आ रहे हैं और श्रद्धा का उमंग है। और इसमें अलग अलग शिवालय पे आस्था है, तो पूरे परिवार के साथ लोग कर रहे हैं। तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रही है और ईश्वर से ही प्रार्थना है कि लोगों ने जो ये तपस्या की है उनकी सबकी मुराद पूरी हो जाए। सर, कितने श्रद्धालु आने की उम्मीद है? कितने श्रद्धालु आ चुके हैं अभी तक? कल शाम तक का फिगर लगभग 4 करोड़ के आसपास है। 2 दिन का फिगर अभी अपडेट होगा तो आपको मिलेगा उसका। सर, अगर वहीं देखा जाए, आप आए, आपने भी जलाभिषेक किया, बाबा से क्या मांगी है? हम लोग का तो सभी पुलिस परिवार की तरफ से यही रहती है कि सभी की मनोकामना पूरी हो और साथ में जो है इतना बड़ा जो महापर्व है महाशिवरात्रि का, वो सकुशल संपादित हो, ताकि सबके जो है हर्षोल्लास अपने घर वापस जा सके। सर, पूरा जो त्यौहार है अच्छी तरीके से बीता, लेकिन कल रात कुछ जो डीजे संचालक हैं और बाइकर्स हैं, इन्होंने काफ़ी उधंग मचाया है। कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आती है। जहाँ भी सभी कोई दिक्कत आई, वहाँ कांवड़ संघों के साथ हम लोग लगभग 1 महीने से काम कर रहे हैं। हर कांवड़ संघ के साथ एक आरक्षी मुख्य आरक्षी जुड़ चुका है।
तो उसके कारण से लगातार पुलिस बल और कांवड़ संघों में डीजे संचालकों में संवाद चल रहा है। जहाँ भी दिक्कत आई आपसी, ताकि नियमों का कहीं उल्लंघन ना हो, उसमें सारे अधिकारियों ने मिलकर कांवड़ संघों के साथ समस्या का निस्तारण किया। सर, जब हमने यहाँ श्रद्धालुओं से बात की तो उन्होंने बताया किसी की आस्था भाई में है, किसी की माँ ने बेटे की आस्था बताई है, इस वजह से जल लेके आए। तो कहीं ना कहीं आस्था आज भी लोगों में है। निश्चित रूप से सबकी मनोकामना है, अलग अलग समस्याएं हैं, अलग अलग आस्था है, और महादेव में सबकी आस्था है। तो सब लोग देखिए, छोटे बच्चे 8 साल 9 साल के बच्चे, उससे भी कम बच्चे जो है बहुत दूरी तय करके वो यहाँ तक पहुँचे हैं, उनकी मनोकामना जो पूरी हो गई। पंडित जी, जिस पल का श्रद्धालुओं को इंतजार था वो पल आखिर आने ही वाला है, चंद मिनटों में आ जाएगा। क्या विशेषता है आज के दिन की और किस तरीके से कब तक ये जल रहने है? देखिए, अभी तो चौदसी का जल चढ़ रहा है और इसके पश्चात 4:45 से जो 14 का जल चढ़ेगा। हमारे कांवड़ भक्तों में विशेष उत्साह देखने को मिल रहा है बाबा को जल अर्पित करने के लिए, क्योंकि रात्रि भर जो है सब भक्तजन जो है रात्रि जल चढ़ाते रहे और 14 जल चढ़ाने के लिए फिर अपने कतारबद्ध खड़े हो रहे हैं। बहुत उत्साह देखने को मिल रहा है हमारे कांवड़ भक्तों में, और वैसे भी जनता में उत्साह है जो बेलपत्र फूल और दूध आदि चढ़ा रहे हैं बाबा को, उससे प्रसन्न करने की कोशिश कर रहे हैं। व्यवस्था बहुत बढ़िया बनी हुई मंदिर की, प्रशासनिक और मंदिर की व्यवस्था जो है, जो मंदिर प्रशासन है उनकी व्यवस्थाएं बहुत बढ़िया चल रही हैं और बहुत बढ़िया कार्यक्रम चल रहा है। बात करें आज के दिन की तो शिवरात्रि है, लेकिन बहुत से लोगों को इसका महत्व नहीं पता कि आगे शिवरात्रि में होता क्या है, क्या क्यों कांवड़ लाते हैं, लोगों को ये चीज़ भावना खत्म हो चुकी है। मुख्यतः जो है कांवड़ लाने का मकसद जो है भगवान शिव के जो कालकूट विष था हलाहल, उसका पान किया था, उससे उनको बहुत बेचैनी हो गई। उन्होंने गले में अपने धारण किया बाबा ने, तो सभी देव लोग दाना तीर्थों से ला के बाबा को अर्पित करने लगे। तो 6 महीने तक जो है फागुन मास की शिवरात्रि से लेकर अब तक जो है श्रावण मास की शिवरात्रि तक जलाभिषेक किया देवताओं ने ला के सबने। तत्पश्चात भगवान राम का नाम लेकर के जल पिलाया गया तो विष शांत हो गया। उस समय जो है जो दुनिया त्राहि त्राहि कर रही थी, पेड़ पौधे सूख गए थे, तो चारों तरफ हरियाली आ गई, वर्षा होने लगी, चारों तरफ जो है खुशी का माहौल हो गया। जो प्रजा मर रही थी, जनता मर रही थी, वो सब जीवित हो गए फिर से। तो बाबा के इसलिए खुश करने के लिए हम लोग प्रतिवर्ष जैसे बच्चों का वर्षगांठ मनाते हैं, उसी प्रकार से सतियों के इस प्रोग्राम को हम लोग वर्षगांठ के रूप में मानते हैं। तो हर वर्ष जो है इस खुशी में नाना तीर्थों से जल ला करके अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए, यानी स्वार्थ भी लाते हैं जल, बहुत से भक्तजन वो ला के बाबा को अर्पित करते हैं उनको प्रसन्न करने के लिए, ताकि बाबा प्रसन्न हो और सब देश को घर को खुशहाल हो। लेकिन सावन का पर्व महा भी चल रहा है, सावन के जो सोमवार हैं इनका महत्व कितना बड़ा है एक नारी के लिए और हर किसी के लिए? श्रावण में जो है विशेष स्त्रियाँ अगर कुंवारी कन्या अगर व्रत करती हैं तो मंगला गौरी का व्रत होता है। इसमें चार व्रत होते हैं। अगर इन चारों व्रत को पूर्णता करें, बिना नमक के भोजन करें और चौथे 4 होकर के 5वें जो उद्यापन करें, तो उनकी मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है और वर की प्राप्ति होती है, जो जैसा वो चाहते। मेरा आपसे सवाल यही है कि आखिर कितने शिव भक्त आने की संभावना, मंदिर परिसर किस तरीके से इसको देखिए, इस समय जो है लाखों भक्तों की तादाद है, तो लाखों भक्त बाबा का जलाभिषेक करेंगे आज, और काफ़ी तादाद में जो हमारे भक्तजन जल चढ़ा रहे हैं, और ये आज दिन भर चढ़ेगा पूरा, और फिर रात्रि में 5 पहर की आरती होगी बाबा की, जागरण होगा मंदिर की तरफ से, और उसके बाद जो है आज प्रातः 4 बजे होगी आरती, उसके पश्चात शाम को 7 बजे, फिर रात्रि 11 बजे, 1 बजे और 3 बजे होगी। तो उसके पश्चात फिर मंगल आरती होती है जो प्रतिदिन होती है। क्या नाम है आपका? आरती। आरती कहाँ से आई हैं आप? बागपत बरनावा। बरनावा से आई हैं। जी।
कहाँ गई थी? हरिद्वार। किस लिए? लड़की की तबीयत खराब रह थी इसलिए। कितने साल की आपकी लड़की? 8 साल की। क्या हो गया था? ऐसे बीमार रह थी अच्छा, तो इसलिए। क्या मांगा? बाबा से कहा था कि सही हो जाएगी जो कांवड़ लेकर आएंगे। कब से ज़्यादा कांवड़? हमें तो कई साल हो गए। तो किस तरीके से बच्चों के साथ में कोई परेशानी, कोई दिक्कत आई? नहीं, कोई परेशानी नहीं है। अभी एडीडी सर ने आपसे बात करी, जी बच्चों सर। के लिए पूछा, जी क्या सर। कहा आपने? हमने तो यही बताया जो आपको बताया, क्या बताया? मतलब कि यही बीमार रह थी लड़की। बस अब सही है, बाबा की दुआ से, आशीर्वाद है बाबा का बस। तो आप कहाँ जाएंगे यहाँ से? अब तो बरनावा ही जाएंगे बागपत। बरनावा जाएंगे। जी सर। बोलिए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मिथिलेश है। कहाँ से हैं आप? मुरादाबाद से हैं। मुरादाबाद से। हाँ जी। कांवड़ लेके आए? हाँ जी, कांवड़ लेकर पहली बार लाए? नहीं, तीसरी बार लेकर आई हूँ। तीसरी बार? हाँ जी। वजह क्या रही कांवड़ लेने की? वजह ये थी कि मेरा बेटा बीमार रहता था, तो अब ठीक हो गया है, ये बढ़िया हो गया है। हस्बैंड कहीं बाहर रहते थे? नहीं, मेरे हस्बैंड यहीं पर है। ऐसे नहीं रहते। हाँ जी, वो जॉब पहले गवर्नमेंट जॉब नहीं थी इनकी, तो मेरी एक ही वजह थी, मेरा भी तमन्ना थी कि मैं कांवड़ लेकर आऊँ, जल गए, फिर इनकी नौकरी लग अकेले गई। गए थे, जोड़े से गए थे? हाँ जी। पहली बार ही अकेले गए थे, जोड़े से गए थे? पहली बार तो मैंने अकेले करी है, 3 बार अकेले करी है। अच्छा, अब की बार पूरी फैमिली के साथ है। मेरी मन्नत थी जोड़े के साथ? हाँ कि जब बेटा ठीक हो जाएगा अच्छे से तो पूरे परिवार के साथ आऊँगी। मनोकामना पूरी हुई बाबा हाँ की? जी, मेरा पूरी हुई है बाबा की कृपा तो से। रास्ते की व्यवस्था कैसी थी, क्या कहना चाहेंगे रास्ते की व्यवस्था को देखते हुए? रास्ते की व्यवस्था बहुत बढ़िया थी, कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत नहीं हुई हमें, और बहुत अच्छा था, मतलब महिलाओं के हिसाब से ठीक है, बढ़िया हुआ है। लेकिन पहले तो लगता था कि महिला अकेले नहीं जा सकती, डर लगता है, और ऐसे क्यों? पहले ये था कि भाई डर लगता था सभी को कि भाई चोर चक्के, वैसे आजकल ज़माना देखकर बहुत सारी प्रॉब्लमें होती थी, लेडीज़ को संकोच भी करती थी आने जाने में भी, पर अब ठीक है पहले से। पर कोशिश ही करा जाए और भी अच्छी से सुविधाएं मिले महिलाओं को, कि उनको डर ना लगे, चाहे कॉलेज जाते हुए, चाहे मंदिर में जाते हुए, या कैसी भी व्यवस्था हो। बाकी थैंक यू कहना चाहती हूँ योगी को। बेटा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जानवी राज है। कितनी उम्र है आपकी? मेरी उम्र 12 साल है। तो कांवड़ लेके आए आप? हाँ जी, पहली दफा लाए हैं, इससे पहले भी जा चुके हैं? पहली बार आई हूँ। वजह क्या थी कांवड़ लाने की? वजह कुछ नहीं, अंदर से मन कर रहा था मेरा लाने का। अंदर से मन किया, तो कैसा लग रहा है कांवड़ लाके? बहुत अच्छा फील हो रहा है। जल चढ़ गया आपका? हाँ जी। तो कितने भाई बहन हैं आप? 2 बहनें हैं, पापा क्या करते हैं? फर्नीचर का काम करते हैं। तो घर वालों ने सपोर्ट किया आपको जाने के लिए? करा, क्या कहा घर वालों ने? अच्छे से होगा, तुम कर सकते हो। अच्छा, तो ऐसा क्या था, मन में क्या थी भावना आ गई थी? कहीं भगवान को भगवान को भाई तो नहीं मान लिया? भगवान को भाई मान लिया, सब कुछ मान लिया मैंने। सब कुछ मान लिया। क्या रास्ते की व्यवस्था कैसी थी? रास्ते की व्यवस्था ठीक थी, पर भोलों को नहाने के लिए तो हर जगह हो जाता है, भोलियों के नहाने के लिए होना चाहिए, पानी की सुविधाएं होनी चाहिए, और अगर हर जगह कूलर या पंखे हों तो ठीक रहेगा। तो अगर लड़कियों की सुरक्षा की बात करें तो उसको लेकर क्या कहना चाहोगे? लड़कियों की सुरक्षा के लिए सुरक्षा तो ठीक थी, पर अगर और इसमें थोड़ा प्रभाव हो तो और अच्छा हो जाएगा। तो क्या कहना चाहेंगी इस व्यवस्था को लेकर? ये सरकार व्यवस्था सारी ठीक थी, बस बोले कि नहाने के लिए होना चाहिए, और थोड़ा सा और इम्प्रूव कर सकते हैं योगी जी। तो योगी जी को थैंक यू बोलना चाहिए। थैंक यू योगी जी। रात्रि है, जल प्रातः 4 बजे से करीब शुरू हो जाएगा। क्या क्या व्यवस्था है और कंट्रोल रूम भी है? देखिए, जनपद मेरठ में महाशिवरात्रि का पर्व कल है, लेकिन त्रयोदश का जल आज ही काफ़ी लोग चढ़ा रहे हैं, और मैं देख रहा हूं कि जो बाहर के कांवड़िए हैं जल चढ़ा के अपने गांव की ओर जा रहे हैं। जो लोकल कांवड़िए हैं जो मेरठ के रहने वाले हैं, जो कि अमरनाथ मंदिर एक सिद्ध मंदिर है, सिद्धपीठ है, वहाँ पे जल जो है रात भर हमारा मंदिर खुला हुआ है। जो मुहूर्त का कोई इसमें बहुत विशेष नहीं है, क्योंकि ये आज त्रयोदश था, कल चतुर्दश है, तो जल अनवरत चलता रहेगा, मंदिर पूरा खुला हुआ है। जो भी शिव भक्त हैं, कांवड़िए हैं, उनसे अनुरोध है कि अपना जल अच्छे से चढ़ाएं और अपने गंतव्य की ओर जाएं। पुलिस प्रशासन को पूरा सहयोग करें। हमने सभी सिविक कम्युनिटीज़ की व्यवस्था कर रखी है, आपने देखा है, और मंदिर में हमारा हाईटेक कंट्रोल रूम बना हुआ है, जिससे कि हम पूरे मूवमेंट को भी चेक कर रहे हैं, देख रहे हैं, मैप पूरा कैमरा से मैप्ड है पूरा एरिया, और आप सबके सहयोग से और शिव भक्तों के सहयोग से ये अच्छे से अभी तक कांवड़ का पर्व गुजरा है। कल शिवरात्रि का महापर्व है और उसमें भी अच्छे से होगा। भारी तादाद में लोग का मूवमेंट अभी भी रोड पे है। जो लोकल कांवड़िए, बाहर के कांवड़िए जा चुके हैं, कुछ जो डाक बम होते हैं और जो कांवड़िए हैं वो मंदिर की ओर आ रहे हैं, और
मेरा आपसे अनुरोध रहेगा कि अभी मंदिर की व्यवस्था को देखें और वहाँ सभी लोगों को आप अनुरोध करें कि वो जल चढ़ा के और अपने गंतव्य की ओर जाएं। उनसे पुलिस 24 घंटे हर पूरे शहर से लेकर देहात तक पूरा कांवड़ व्यवस्था संभाले हुए है और थैंक यू मेरठ पुलिस की एक टैगलाइन चल रही है, क्या व्यवस्था है और उसके लिए क्या बताएं? देखिए, अब हमारा जो नेक्स्ट मेजर चैलेंज कहें जिसे, वो बाबा अगरनाथ मंदिर पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए एक सुगम व्यवस्था कराना है। बाकी जो NH 58 पर और बाईपास पर भीड़ है उसके लिए लगातार ड्यूटीज लगी हुई हैं। जैसा कि आपने हाईटेक कंट्रोल रूम की बात की, तो मंदिर से लेकर और विभिन्न जगहों पर कंट्रोल रूम्स बने हुए हैं। मंदिर पर जो हमारी ड्यूटी है लगभग 380 पुलिस कार्मिक, उसके अलावा PSC, ATS की टीमें, एंटी माइंस की टीमें, BDDS की टीमें, मोर्चे पर लगा हुआ पुलिस बल, गोपनीय शाखा की टीमें और स्टिफर डॉग्स की टीमें सभी एक्टिव हैं। और एक वहाँ पर भी एक स्पेशल कंट्रोल रूम बना हुआ है जिससे वहाँ चप्पे चप्पे पर नज़र रखी जा रही है। जितने भी बैरियर्स हैं उनको एक्टिवेट कर दिया गया है और पिछली बार से अच्छी व्यवस्था इस बार कराई जाएगी। थैंक यू। अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।